शादी हो, एक तरफ ये सारा जमाना हो। महाराज, तूने अपने बेटे की शादी करके अच्छा नहीं किया है। अरे मेरी भी शादी नहीं हुई है, अब तूने अपने बेटे नहीं, ये शादी ये शादी कभी पूरी नहीं हुई। अरे शादी तो हो गई है, ये शादी तो हो गई है, लेकिन सुहाग रात तेरा बेटा प्रदीप नहीं बनाएगा। तेरा बेटा प्रदीप सुहाग रात नहीं बनाएगा, बल्कि महामंत्री विक्रम सिंह और मैं भी देखता हूँ किस तरह तेरा बेटा सुहाग रात बनाता है। अरे सुहाग रात बनाएगा, अरे महामंत्री विक्रम सिंह बनाएगा। कहते हैं जिसके पास अक्ल का खजाना हो, धीरे धीरे जिसके पास अरे एक का खजाना हो, अरे तब ये महामंत्री विक्रम सिंह हो, एक तरफ ये सारा तुमने अपने बेटे की शादी कर लिया है, लेकिन तेरा बेटा महामंत्री विक्रम सिंह के रहते हुए सुहाग रात नहीं बना सकता है। अरे सुहाग रात बनाएगा तो महामंत्री विक्रम सिंह बनाएगा धीरे धीरे। मैं चलता हूँ आज किसी भी तरह, आज हम चुपके 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 उसके कमरे में हम धीरे धीरे प्रवेश हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं बगावत जो किया मुझसे, अरे बगावत जो किया मुझसे वो मेरा भाई जवानी में, और ना मेरा विक्रम सिंह लगाता यार। हम चलते हैं धीरे धीरे, अगर हमने खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा तो रात का था छोटा बोलावे तो काला कौआ काटे। अरे चौराहे पे नंगा करके गोली मारूंगा धीरे धीरे। सब कुछ जलकर राख हो गया। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। समय आकर महाराज को मारना चाहा, मेरी पत्नी आगे आ गई। मैंने अपने हाथों से अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। मेरा पूरा परिवार सत्यानाश हो गया। और जिस तरह मेरा पूरा परिवार समाप्त हो गया, उसी तरह आज के बाद ये ठाकुर गदिराज सिंह भी मर गया। और अब दोबारा जन्म लेगा डाकू करम सिंह। डाकू करम सिंह के नाम से अपने आप को मशहूर करूंगा।
कर दूंगा। अगर अगर विराटनगर के अंदर कोहराम न मचा दिया तो डाकू करण सिंह हमारा नाम। आओ कालू आओ। अरे मैं समझ सकता हूँ कि आप तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी। अरे जिस बहन का भाई खून से लहूलुहान भारों के वक्त मंडप के नीचे तड़फा रहा हो, जिस बेटी की माँ खून से लपट तड़प तड़प कर मंडप के नीचे अपनी जान दे रही हो, उस बहन या उस बेटी के दिल पर क्या गुजर सकती है मैं बखूबी जानता हूँ। लेकिन सालू शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था तुम्हारे माँ और भाई का साथ शायद यही तक था, इसलिए फिर होने को कोई टाल नहीं सकता। जो होना था वो तो हो गया। और आप जानते हैं कि आज हमारी पहली रात है और इस सुहाग रात में मेरी सालू इतना बड़ा सा घूंघट डालकर और मेरे सामने खड़ी है। प्रिय और हटा
गया कि सुहाग रात के दिन दुल्हन अपना घूंघट अपने हाथों से नहीं हटाती। चुनाव के ये तुम्हारी रस्म भी हम पूरी किए देते हैं। ऐसा लगता है कि बदली में से चांद निकल आया हो और सारी चांदनी हमारे आंगन में बिखर गई हो। ये तो बात कहूं क्या मास्टर साहब, कुछ कहूं क्या? और जैसे सोचे रही और ऐसे धनिया मोर तो सारा क्या हुआ? और बहुत अच्छा हुआ जो वक्त पर वो बात याद आ गई। क्यों, क्या हुआ? अब तो आप तुम्हें अपने रूम में अकेले ही रहना पड़ेगा। आखिर क्यों? बात उस समय की है जब मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। मेरे साथ में पढ़ने वाले सभी साथियों ने इस बात का संकल्प किया था क्या? कि हम में से जिसकी शादी पहले होगी वो अपनी औरत के पास, अपनी बीवी के पास बाद में जाएगा। सबसे पहले हम सभी दोस्तों को पार्टी देगा। इसके लिए मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्तों के पास और वादा करता हूँ बहुत जल्द वापस आऊंगा। स्वामी, जरा सोचिए, आज हमारी और आपकी ये मिलन की पहली रात है और अभी आप जा रहे हैं। आपके सिवा कल चले जाना। नहीं प्रिय, अगर ऐसा हुआ तो मेरे दोस्त लोग मेरे मुंह पर थूक देंगे और कहेंगे वाह, इस रियासत के राजकुमार प्रदीप आप अपने ही वादे से मुकर गए। इसलिए प्रिय, मुझे जाना ही होगा। तो आप आराम करें, एक बात का खास ख्याल रहे, जब तक मैं वापस न आऊं तब तक आपके रूम का दरवाजा बंद होना चाहिए। ठीक है। चल रहा छोड़ी के न जा ओ पिया, आप जा रहे हैं। थोड़ी देर की तो बात है। छोड़ी के न जा ओ पिया,
स्वामी अपने दोस्तों से मिलने गए हैं, उनका आने का इंतजार करूंगी, क्योंकि उससे कहकर गए हैं कि मेरे आने तक मजे करूं, तब रखना, तो मुझे वही करना चाहिए। चलो चलकर उन्हीं का इंतजार करूंगी, क्योंकि मेरा टाइम हो जाएगा। स्वामी आखिर आपको आना था तो बता के क्यों नहीं आया? स्वामी छोड़ो आप, कोई देख लेगा। ओरे हाथ छोड़ो, ओरे हाथ छोड़ो, पिया को देखती रहो, हाथ छोड़ो, पिया को देखती सालू तुम और मेरी कमरे में यहाँ क्या लेने आए हो? चले जाओ। सालू ऐसा है। देखो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरे पति इस समय है नहीं। अरे मैं जानता हूँ आपको। सालू जब से मैंने तुमको देखा सारी मिला, तब से हमारा बेचैन हो गया। और पति जी हमारे इस समय और अभी यहाँ पे है नहीं, और याद भी आती यहाँ कैसे है? क्या काम है? हम ये तो जानना चाहते हैं। और यहाँ आने का और क्या है क्या काम है? क्या ओ, इतना जो धक्का मारे गिर गए।
कितनी क्या है चले जाओ यहाँ से जा रहे इतने जोर की धक्का मार रही हो। अरे चले जाएंगे ना। तुम्हें मालूम होना चाहिए ये बात समझिए, हम तुमको आप तो नहीं हो गए हो एक बात समझ में नहीं है। क्या मेरी बात समझो, तुम्हारे घर में कोई नहीं है हाँ और हम भी अकेले हैं, तुम भी अकेले हो तो और हम भी कवारे हैं और अभी तुम भी अभी तुम्हारी सुहाग रात नहीं हुई है। सुहाग रात तो हम तुम्हारे साथ लेके दिया हे मेरी जान, अरबत से तेरे मतलब नहीं, ऐ मेरे गुलजार, अल्लाह वो सीने से लगो, बिना मुझको और वहाँ तू खड़ी हो। नहीं हो गया ए मेरी जान, और वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास? कुत्ते, शर्म नहीं आई साले, कहाँ आ गया तू? कहाँ पे है? क्यों रे? कहाँ पे खड़ा है? किस काम में? चारा ठे लेकिन गाजर ना भैया बोल, ऐसा है ना, आपकी शादी में थे हम, आपकी शादी में पूरी रात जाग गए हैं। ओ उसीलिए अब थोड़ा सा अभी साले देख रहे हैं सपना। नहीं, कल की अभी पी हुई, अभी उतरी नहीं है, बारात में इतनी ड्रिंक कर लिया कि अभी भैया इधर आओ। भैया भैया नहीं है ऐसा है ना, हम आपकी बारात में गए थे तो यार
अरे आज 2 लाख में पूरी पक जाएगी। पहले ही यहाँ छिड़ाई करे यार। नहीं, हम भैया से बात कर रहे हैं। बहिन बिटिया तुमका नहीं दिखाई पड़ता। आज रात को किसी मासूम दुल्हन के ऊपर, किसी की बहन बेटी के ऊपर अगर तुमने साले बुरी नजर डाला, अगर हम जान गए तो उठते उठोगे हल्ला ऐसे डाल के हिला देंगे। भैया हमको माफ कर दो। आपकी बारात में गए थे, हम नींद में थे और हम ऐसा के सपने में पहुंच आए। सपने में पहुंच गए, सारे यहाँ हकीकत में है। चल आउट आउट। अब चालू ज्यादा परेशानी तो नहीं है। मैंने कहा था आपसे कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे रूम का दरवाजा बंद होना चाहिए। स्वामी, जैसे मैं दरवाजे के पास पहुंची, उसी एक कमीना खड़ा था दरवाजे के पास ही। तो बाबा बताओ, अकेले में क्या कर सकती? फिक्र मत करो, इसकी दारू तो ऐसी उतर जाएगी कि ये भी याद करेगा। अरे अरे पीतम्बर भैया, पीतम्बर पटेल जी जनवरिया के रहने वाले घर वाली इंगले, ये 100 रुपए का भार पार्टी के धन्यवाद है। कल जब सुबह पिताश्री महाराज का दरबार लगेगा तो पहला मुकदमा इसी का होगा। फिक्र मत करे। और एक बात और, क्या? चालू हाँ स्वामी। आज के बाद इस समस्त हवेली की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि आज तरह की हवेली में कोई औरत न थी। माता जी का जब स्वर्गवास हुआ, हल्का सा चेहरा याद है। और अरे आगे मानिए छेदी आधिया ग्राम सिकंदरपुर के रहने वाली 101 रुपए का व्यवहार है। तब से हम लोगों की परवरिश नौकरानियों व नौकरों के जरिए हुई और खाना पीना रहना सहना सब कुछ उन्हीं के जरिए हुआ। अरे अरे मंगरे लाभिया यही के रहने वाले ये 50 रुपए जो है। अब आप आ गई हैं तो अब सारी हवेली की जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है। हाँ, क्यों नहीं? और प्रिय एक बात का ध्यान है, सबसे ज्यादा खास ख्याल तुम्हें पिताश्री महाराज का रखना है। वक्त पर चाय, वक्त पर नाश्ता और वक्त पर खाना उन्हें मिलना चाहिए। ठीक है स्वामी। एक बात और, अगर आप सोचे कि खाना बनाने के बाद आप उनका इंतजार करें रसोई घर में, तो पिताजी महाराज कभी नहीं आएंगे। क्योंकि जब नौकरानियां खाना बना लेती थी तो भोजन का थाल परोस कर उनके रूम तक पहुंचाती थी और उनकी वही आदत बनी हुई है स्वामी। इसलिए खाना बनाने के बाद सबसे पहले भोजन का थाल लेकर पिताश्री महाराज के रूम तक पहुंचाना है। और जब वो खाना खा लेंगे उसके बाद हम दोनों बैठकर रसोई घर में खाना खाएं। जैसे आज्ञा। तो ठीक है, मैं इस काम से वो करा रहा हूँ, जब तक आप खाने का इंतजाम करें। और जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनकी बुआ जी की तरफ से 50 रुपए शेयर कट करते हुए हमारी कंपनी को पुरस्कार पार्टी